भोपाल से खबर, जहां राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। मदरसों में हिंदू बच्चे इस्लाम की तालीम ले रहे। मदरसों को प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता दे रहा है। मदरसों में एनसीईआरटी की शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं है। राष्ट्रीय बाल आयोग के प्रियंक कानून को बोले जांच की जाए। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बड़ा खुलासा हुआ है। मदरसों को प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता दे रही है और मदरसों में हिंदू बच्चे इस्लाम की तालीम ले रहे हैं, यानी इस्लाम की पढ़ाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। एक गंभीर मामला सामने आया है कि हिंदू बच्चों को उन मदरसों में पढ़ाया जा रहा है जो शिक्षा का अधिकार कानून की कंप्लायंस पूरी नहीं करते। ये गंभीर मामला है। इन मदरसों से हिंदू बच्चों को तत्काल निकालना चाहिए। बच्चों को धर्म के चश्मे से देखना बंद करना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार का पूरा लाभ मिले, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। आज हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ कंडक्ट कराया है। पार्ले जी बनाने वाली एक मंडीदीप की कंपनी से हमने आज 21 बच्चों को रेस्क्यू किया है। यहाँ अलग अलग विभागों की समीक्षा में जो अलग अलग प्रकार का डेटा था, उसके कन्वर्जेंस के लिए जरूरी निर्देश हमने सभी विभागों को दिए। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का ये बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का बड़ा खुलासा सामने आया है। 9,417 हिंदू बच्चों को मदरसों में शिक्षा दी जा रही है। क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आई है? देखिए, ये काफी गंभीर मामला है, न केवल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के लिए, बाकी सरकार विषय है कि इसमें लगभग 60,000 से ज्यादा मदरसे हैं और इससे भी संख्या, और उसमें से पिछले दिनों सरकार की शिवराज सरकार में कार्रवाई के दौरान बंद भी हुए हैं या उन्हें सरकारी फंडिंग रोकी है। लेकिन जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसने बाकायदा 9,400 शिक्षा की भी तालीम ले रहे हैं। और जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, उन्होंने खुद ये पूरे डाटा रिलीज किए हैं और उसमें साफ लिखा गया है कि इन मदरसों में न तो ठीक है अनुज जी, कोई तकनीकी खामी हो सकती है, आपकी आवाज यहाँ प्रॉपर नहीं आ पा रही है, आपको हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मदरसों को प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता तो दी जाती है, लेकिन 9,417 ऐसे बच्चे पाए गए हैं जो कि हिंदू धर्म से आते हैं और इस्लाम की शिक्षा ले रहे हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, बाल आयोग की प्रियंक कानूनगो ने कहा कि जांच की जाए। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए अनिरुद्ध सोनू ने लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज जी, देखिए, बड़ा गंभीर मामला हो जाता है क्योंकि प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता भी मदरसों को देती है। अगर 9,417 पाए गए हैं जो इस्लाम की शिक्षा ले रहे हैं, हिंदू बच्चे बताए जा रहे हैं, तो किस तरह के आगे मामले में कार्रवाई की जा सकती है? तो ये पूरा मामला आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चों को तालीम दी जा रही है, यानी हिंदू धर्म से आने के बाद भी बच्चे इस्लाम की शिक्षा ले रहे हैं। हालांकि इस मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग ने कहा है कि जांच की जाए। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि इस मामले में जांच हो, देखना महत्वपूर्ण होगा जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां मदरसों को प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता दे रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का ये बड़ा खुलासा सामने आया है। मध्य प्रदेश में मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। मदरसों में हिंदू बच्चे इस्लाम की तालीम ले रहे हैं। ना तो मदरसों में एनसीईआरटी का कोर्स लागू है, ना तमाम तरीके की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि इससे सभी धर्मों पर हिसाब से पढ़ाया जाता हो। इस्लाम की मुख्य तौर पर शिक्षा दी जाती है और इस दौरान हिंदू बच्चों द्वारा इस्लाम की शिक्षा लेना एक बड़ा मामला उजागर हुआ है और इसका खुलासा राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मदरसों में 9,417 बच्चे पाए गए हैं
और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अनिरुद्ध सोनोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, इस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, 9417 हिंदू बच्चे बताए जा रहे हैं, क्या कुछ अगर इस मामले में निकलकर और सामने आता है तो क्या कार्रवाई आगे की जा सकती है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। उसमें सबसे ज्यादातर जो बच्चे हैं वो आदिवासी क्षेत्रों के हैं। इसके अलावा कुछ 80 वर्ग के भी बच्चे हैं। तो इस पूरे मामले की प्रियंक कानूनगो ने बाकायदा सरकार के पास भी लेटर भेजा है, उनको भी शिकायत की है। और अब सरकार को निर्णय लेना है कि वे इस मामले की पूरी कैसे जांच करवाएगा। और ये मामला न केवल सरकार के लिए चिंता का विषय है, बल्कि जो बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके लिए भी ये चिंता का विषय है। और सरकार अभी शिकायत पे क्या कार्रवाई करती है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन क्या वजह हो सकती है कि इतनी बड़ी संख्या में जो हिंदू धर्म से आने वाले बच्चे हैं वो इस्लाम की शिक्षा ले रहे हैं? क्या अशिक्षा है या फिर गरीबी इसका बड़ा कारण हो सकता है? जी बिल्कुल, गरीबी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ही बच्चे हैं। और ज्यादातर इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया है, जो 9417 का फिगर सामने आया है उसमें लगभग 7000 से ज्यादा बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि सबसे बड़ा कारण जो है कि वो गरीबी है, अशिक्षा है। और बाकायदा ये वहाँ स्कूल में जो प्रियंक कानूनगो है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बकायदा 2 बच्चों का एडमिट कार्ड भी सामने लाया है कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें प्रवेश पत्र में इन बच्चों का क्या नाम है, आदिवासी बच्चे हैं वो, और उन्हें बिल्कुल मदरसे ने सर्टिफिकेट दिया, वहां का प्रवेश पत्र दिया है। देखिए, बड़ा खुलासा है और देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा फंड भी जारी किया जाता है, आर्थिक सहायता भी दी जाती है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगर ये मामला जिस तरीके से खुलासा हुआ है, क्या कार्रवाई इसमें की जाएगी, क्योंकि तमाम तरीके से अवैध ये हो सकता है, क्योंकि हिंदू बच्चे अगर इस्लाम की तालीम ले रहे हैं तो इसमें तमाम बिंदु हो सकते हैं। क्या कुछ पर जांच होगी, पड़ताल होगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।